एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज़ सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़के की आवाज़ आई, अभी आ रहा हूँ, थोड़ा ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई न आया तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और कई जगह भी जाना है, मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। लड़के की फिर आवाज़ आई, डाकिया चाचा, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रहा हूँ, कुछ देर और लगेगी। अब बूढ़े डाकिये ने झल्लाकर कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, इस पर किसी के हस्ताक्षर भी चाहिए। करीब 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्लाया हुआ तो था ही, अब वह उस लड़के पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही वह चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में ख़त्म हो गया। उसके सामने एक नन्हा सा विकलांग लड़का, जिसके एक पैर नहीं था, वह खड़ा था। लड़के ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दे दो मेरी चिट्ठी। डाकिया फिर चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहाँ से चला गया। वह विकलांग लड़का अक्सर अपने घर में अकेला ही रहता था। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस लड़के की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह शाम उसके साथ घर में रहती थी, लेकिन परिस्थिति के अनुसार दिन के समय वह अपने घर में बिल्कुल अकेला ही रहता था। समय बीतता गया। महीने 2 महीने में जब कभी उस लड़के के लिए कोई डाक आती, डाकिया एक आवाज़ देता और जब तक वह लड़का दरवाजे पर न आता तब तक शांति से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे डाकिया और उस लड़के के बीच मेलजोल और भावनात्मक लगाव बढ़ने लगा। एक दिन उस लड़के ने बहुत गौर से डाकिये को देखा तो उसने पाया कि डाकिये के पैरों में जूते नहीं हैं। वह हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। एक दिन बरसात का मौसम था। उस दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया तब उस लड़के ने जहाँ गीली मिट्टी में डाकिये के पाँव के निशान बने थे, उन पर कागज रखकर उन पैरों का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवाकर घर में रख लिए। कुछ दिनों बाद दीपावली आने वाली थी। उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले में सब लोगों से त्योहार पर पुरस्कार लेना चाहा, लेकिन छोटे लड़के के बारे में उसने सोचा कि बच्चे से क्या उपहार मांगना, लेकिन गली में आया हूँ तो उससे मिलता ही चलूँ। साथ ही साथ डाकिया यह भी सोचने लगा कि त्योहार के समय छोटे बच्चे से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं रहेगा। बहुत सोच विचार कर उसने लड़के के लिए 5 रुपए की चॉकलेट ले ली। उसके बाद उसने लड़के के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? डाकिये ने कहा, डाकिया है बेटा। थोड़ी देर बाद वो लड़का आया। उस लड़के ने डाकिये को जूतों का पैकेट देते हुए कहा, ये लो डाकिया चाचा, आपका उपहार। कुछ देर सोचकर डाकिये ने उससे कहा, तुम तो मेरे लिए बेटे के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले लूँ बेटा। लड़के ने उनसे आग्रह किया कि चाचा, मेरी इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगा। ठीक है कहते हुए बूढ़े डाकिये ने पैकेट ले लिया और बड़े प्रेम से लड़के के सिर पर अपना हाथ फेरा, मानो उसको आशीर्वाद दे रहा हो। उस बच्चे ने कहा, चाचा, इस पैकेट को अपने घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उस डाकिये ने पैकेट खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया
क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें भर आई। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा लड़का उसके लिए इतना फिक्रमंद हो सकता है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने पोस्टमास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्टमास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिये ने वे जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और रुंधे गले से कहा, सर, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस छोटे विकलांग बच्चे ने मेरे नंगे पाँव को तो जूते दे दिए, लेकिन मैं उसे पैर कैसे दे पाऊंगा। इतना कहकर डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में भले ही आप पूरी दुनिया घूम ले, लेकिन वो आप में नहीं है तो फिर कहीं नहीं है। याद रखिए, मानवता और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।